हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस। चलिए देखना शुरू करते हैं कि आप लोग जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि उस पर्सन के मन में आपके लिए क्या है। तो देखते हैं कि उस पर्सन के मन में आप लोगों के लिए क्या है इस वक्त में। अपने पर्सन का नाम, अपने पार्टनर या ये जो भी पर्सन है और आपका जो भी रिश्ता है इनके साथ में, आपको इनका नाम 2-3 बार अपने मन में रिपीट करना है और यूनिवर्स से प्रे करते हुए हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्सन के मन में आप लोगों के लिए इस वक्त क्या चल रहा है। देखिए, या तो ये पर्सन अभी ट्रैवल कर रहे हैं, ये विद इन सिटी भी हो सकता है और आउटसाइड सिटी भी हो सकता है। ये कुछ तो मूवमेंट है इनकी तरफ से। वैसे खुद इनकी लाइफ में हो सकता है या फिर हो सकता है कि आपकी तरफ भी कोई मूवमेंट हो, कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज या कुछ भी। देख लेते हैं वैसे ही क्या अभी इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। वाटर साइन के ये हो सकते हैं या आप ये हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस। मैं बस 2-3 कार्ड्स और ले लेती हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा कुछ और बताऊंगी और आपको उस चीज़ को देखना है कि ये सिचुएशन आपसे मैच करती है। ये मैं बताऊंगी अभी क्या सिचुएशन है, तो आपको और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, क्या फीलिंग्स है हमारे व्यूअर्स की, पर्सन्स की, उनके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। टेम्परेंस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। हाँ, कोई ट्रैवल तो है। देखिए, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक है आपको लेके। पहले मैं वो सिचुएशन बता देती हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि वो आपसे वो सिचुएशन मैच होती है या नहीं। सो फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पे ये है कि आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं। पहली चीज़, आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आप लोग एक्स भी हो सकते हैं, आप लोग एक्स पार्टनर्स हो सकते हैं, या फिर आप जिनके लिए देख रहे हैं ये किन्हीं और के साथ में मैरिड हो सकते हैं। किन्हीं किन्हीं के लिए ये चांसेस है। जिनसे मैच करें आप वही रखिएगा। ऑन द अदर हैंड मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप में से, हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ में। चलिए अब एक कलेक्टिव रीडिंग करते हैं। इस वक्त ये पर्सन थोड़ा ऐसा देख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में पहले आप लोगों का रिश्ता बहुत खूबसूरत था, बहुत हार्मोनियस था। आप लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते थे, आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते थे आप लोग। जैसे किसी को अगर कोई दर्द हुआ, अगर किसी को कोई दिक्कत है, तो दूसरा बेचैन हो जाता था और दूसरा चाहता था कि जल्दी से जल्दी इसकी वो समस्या, इसकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इस तरीके का पहले का आप लोगों का रिलेशनशिप था और ये पर्सन अभी उस चीज़ को इस वक्त याद भी कर रहे हैं कि कहाँ गया वो हम दोनों के बीच का जो प्यार था, वो कहाँ गया, हम दोनों के बीच की जो वो अंडरस्टैंडिंग थी वो कहाँ गई। क्यों अभी आप उनको उस तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं या आप उस तरीके से फील नहीं कर पा रहे हैं जैसे आप पहले इनके लिए अनुभव किया करते थे। चाहे इनकी परवाह करना हो या इनको सरप्राइजेस देना हो, इनकी केयर करना हो, इनके पास सब कुछ ठीक-ठाक से है ना, ऐसी हर चीज़ की, तो वो अभी ना उस चीज़ की कमी पाते हैं। उनको लगता है कि उतने उतनी हार्मनी नहीं है आप लोग दोनों के बीच में, थोड़ा थोड़ा गुस्सा-वुस्सा भी है इस वक़्त में ज़्यादा। तो इस वक्त ये पर्सन या तो खुद को आपसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि आप इस वक्त गुस्से में हैं और शायद आप इनसे बात नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा मैं ये भी कहूँगी कि अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, तो ये अभी ट्राई कर रहे हैं कि उनकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी हो जाए। वो फिर से अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ में एक इकट्ठे हो जाएँ। अगर मान लीजिए वो लोग सेपरेशन में है या एक साथ भी रह रहे हैं,
तो वो ट्राई करेंगे, सबसे पहले ट्राई करेंगे कि वो अपनी शादीशुदा जीवन को अच्छा कर लें। और इस वजह से भी ये आपसे अभी दूरी बना रहे हैं और ये कोई कोशिश नहीं कर रही है पर्सन कि आपको कुछ जैसे ना कुछ खुश करने की कोशिश करे एंड दिस एंड दैट होता है, जैसे कैसे पार्टनर्स को लोग मनाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए सरप्राइजेस या उसको खुश करने की कोशिश करना, कोई सरप्राइज गिफ्ट देना, कुछ सरप्राइज प्लान करना। तो ऐसा अभी ये पर्सन नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन वैसे इन्हें ये लगता है कि जैसे मैं यहाँ कहूँगी कि दो दो नाव में ये पर्सन ने अ, अपने पाँव रखे हुए हैं। अगर ये किसी और के साथ मैरिड या किसी और के साथ कमिटेड है तो। अगर जो लोग नहीं हैं कमिटेड, आपके जो काउंटर पार्ट है ना, अगर वो किसी और के साथ नहीं है, तो ये चाहते हैं कि अब आप लोग दोनों एक-दूसरे को और ज़्यादा इग्नोर ना करें, बल्कि आगे बढ़े और कुछ कोशिश करें एक-दूसरे को पाने के लिए, या नो कॉन्टैक्ट है तो उसको ख़त्म करने के लिए और फिर से बातचीत शुरू करनी है, फिर से मिलना है, तो इन चीज़ों के लिए ट्राई करना चाहिए, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ में। थोड़ा बहुत ये पर्सन कुछ-कुछ उन चीज़ों को भी भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी बात इन्हें कभी अच्छी नहीं लगी थी, या अगर आप दोनों की कोई फाइट हुई थी, उसका भी ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, वो पास्ट की बात थी। तो अब भूतकाल में जो हुआ था, उसको वर्तमान में लाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि भविष्य देखना है, तो भविष्य की तरफ ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं आपको लेके, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी। अगर इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ करी थी, आपको धोखा दिया था या बिना बताए आपकी लाइफ़ से चले गए थे, ऐसा जो कुछ भी किया था इस पर्सन ने, तो उस चीज़ की माफ़ी भी ये यूनिवर्स से माँग रहे हैं, गॉड से माँग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और मुझे भी जो दिक्कत तकलीफ़ अपने पार्टनर से मिली है या किसी और से मिली है, तो मैं उसको हील करूँगा और मैं अपने पार्टनर के साथ में होना चाहता हूँ, मतलब आपके साथ में होना चाहते हैं वो। इवन दो वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि अभी शायद आप भी अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हैं, अपने काम पे हो या अपनी पढ़ाई पे हो या अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने में हो। वहीं मैं कहूँगी कि इन पर्सन के भी पर्सनल लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा है, चाहे वर्क से रिलेटेड हो, चाहे इनका कोई बिज़नेस है, चाहे फैमिली लाइफ है, या जैसे मैंने आपको बताया अगर कहीं और मैरिड है तो। तो इन्हें भी मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये देख रहे हैं ना कि आप दोनों के बीच में ऐसी कड़ी नहीं जुड़ पा रही है। कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है कि आमने-सामने आप लोग बैठे और कोशिश करें कि आप लोग यूनियन में आ जाएँ। चलिए और देख लेते हैं ये पर्सन आपके लिए इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप अपनी लाइफ़ में बहुत मेहनत कर रहे हैं। लोग आपको अब बहुत अच्छे से जानने लगे हैं, आपको एक बहुत समझदार, बहुत एक ऐसा रिलायबल पर्सन जिसके ऊपर में कोई भी भरोसा कर सकता है। आप कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते हैं, चाहे आपको ही क्यों ना दुःख मिले, और जो भी जितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं, आप उस मेहनत को बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के ये पर्सन, आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो लोग आप लोगों को देखते हैं कि न सिर्फ़ अपनी मेहनत से, चाहे आप अपनी अच्छे से स्टडीज़ ही क्यों ना कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो, या आपका कोई जैसे घर से ही आप कोई बिज़नेस करते हैं या ऑफ़िस जाते हैं, या आपका हो सकता है कोई फैमिली बिज़नेस किन्हीं का हो सकता है। तो ये देखते हैं ना कि आप बहुत अच्छे से उन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। लेकिन जहाँ पे भी ये आपको देख पाते हैं, या तो आमने-सामने जहाँ पे भी देखते हो, डिपेंड करता है, या फिर सोशल मीडिया पे अगर ये आपकी फ़ोटो देखते हैं, इनको ना आप जैसे एक ज़िम्मेदारियों के बोझ तले एक पर्सन के रूप में ही आपको देखते हैं, जिसके जीवन में ना साथी की कमी है, जिसके जीवन में प्यार की कमी है। वो प्यार नहीं है, वो रोमांस नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है बोलने वाला। ऑफ़ कोर्स घर के लोग होंगे, वो ख़्याल भी रखते होंगे इनका, मानते भी होंगे, जब भी कोई बच्चा इतना ज़िम्मेदार होता है, तो उसको घर के लोग काफ़ी मोस्टली जनरली देखा जाता है कि काफ़ी मानते हैं। तो ये देखते हैं कि आपको लोग प्यार तो करते हैं, लेकिन वो ठीक है, सभी लोग प्यार करें, आस-पास के लोग प्यार करें, यार दोस्त भी प्यार करें।
लेकिन जो पार्टनर वाला जो प्यार होता है वो ना बिल्कुल अलग होता है। तो ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो प्यार है नहीं, आप अभी सिंगल हैं। अच्छा, किन्हीं के लिए ये भी हो सकता है कि आप जो भी व्यूअर्स फीमेल है, कुछ परसेंट चांसेस है कि आप किसी और के साथ भी, देखिए एक आध लोग ही हो सकते हैं, लेकिन आप किसी और के साथ भी मैरिड हो सकते हैं या फिर आप इस पर्सन के साथ में मैरिड है। देख लीजिएगा जैसे सिचुएशन आपसे मैच करती है, बाकी लोग तो यहाँ पे सिंगल ही हैं। तो ये देखते हैं कि हाँ, धोखे तो आपने ना पहले भी खाए और ये भी आपको कोई बहुत ज़्यादा खुशी तो नहीं दे पाए अब तक। इस चीज़ का गिल्ट इस पर्सन को लगता है और थोड़ा ना इस पर्सन को जैसे प्यार भी आता है आप पे, दया भी आती है कि कैसे आप बिल्कुल अकेले से हैं, उदास से हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं और सब कुछ सहते हुए, जैसे धरती माता होती है ना, सब कुछ सहते हुए भी कितना कुछ हम लोग देखिए धरती माता को कैसे कर रहे हैं, प्रकृति को कैसे नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो आप भी वैसे हो लेकिन वो सहती जाती हैं। तो आप भी ना बिल्कुल वैसे ही हैं, बहुत सह लेते हैं आप, बहुत अंदर से ना बहुत कोमल हृदय के हैं आप, सेंसिटिव भी हैं, बहुत संवेदनशील हैं आप। कोई आपको कुछ बोल दे, एकदम अंदर तक आपको वो बात हर्ट कर जाती है। कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने कुछ बोला या तो वो फटाक से मुँह पे जवाब दे देंगे या फिर वो बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, चलो आया राम गया राम। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आपको बातें ना हर्ट कर जाती है, तो वो बहुत प्यार आता है इस पर्सन को और वो मनाते हैं, वो प्रे करते हैं कि उनके हालात कुछ उस तरफ के ऐसे फेवरेबल हो जाए, इतना हालात उनका साथ दें और आप थोड़ा ओपन रहें। आप भी जैसे एकदम नहीं ऐसे सोच ले कि नहीं मुझे ये पर्सन तो चाहिए नहीं है, इसने मुझे रिजेक्ट किया है, इसने मुझे धोखा दिया है, इसने मुझे इंतज़ार करवाया है, इसने मुझे बहुत गलत ढंग से चीज़ें बोली हैं, मुझे बदनाम इन्फेक्ट करने की भी कोशिश की है। ऐसी कुछ मैं कॉमन चीज़ें बता रही हूँ जो होता है, जो मोस्टली मेरी रीडिंग्स में निकल के आते हैं, उसी के बेसिस पे मैं बता रही हूँ। तो इस पर्सन को लगता है कि एकदम से आप मूव ऑन मत करना, क्योंकि सिचुएशन ऑपोज़िट मतलब संघर्ष से भरा हुआ है, चैलेंजेस से भरा हुआ है, दिक्कत बहुत सारी आएगी, लेकिन उसको पार करना पड़ेगा और आपका साथ इस पर्सन को उस चीज़ में चाहिए होगा। जब भी अभी तो देखिए मुझे ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन ने सिचुएशन अपने कंट्रोल में लेके रखा हुआ है और आपको ये देख रहे हैं धीरे-धीरे अपनी हीलिंग करते हुए, धीरे-धीरे कभी जो आपका समय रहा होगा, बहुत टफ रहा होगा, तो आपने अपने आप को सँभाल लिया है। 90 टू 95% आपने अपने आप को सँभाल लिया और बहुत इस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं। आपका जो रुतबा है, आपका जो वैल्यू है इस पर्सन के मन में वो बहुत ऊँचा है, आपका दर्जा बहुत ऊँचा रखा हुआ है इस पर्सन ने अपने मन में। इनको लगता है आप यूनिक हो, बहुत यूनिक है। मैं कुछ साइंस बता देती हूँ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब आप लोग दोनों को एक दूसरे से मिलना चाहिए, ऐसा इस पर्सन का मानना है कि अब और इग्नोर नहीं करना है, आपको ज्वाइन करना है। मतलब आपको मनाने की कोशिश करना, बात करने का ट्राई करना, वो मौका देखना कहाँ पे ये आपको कॉल कर सकते हैं, ये आपसे बात कर सकते हैं, ये आपसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन प्रेशर बहुत है और प्रेशर मुझे किसी के लिए तो इनकी फैमिली की तरफ से या आपके फैमिली की तरफ से हो सकता है और किसी के लिए प्रेशर ये भी है कि आपको इनके घर वाले एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, इस चीज़ का भी प्रेशर है। शादी करना चाहते हैं आपसे, हायरोफेंट का कार्ड है ना, आप लोग भी जानते हैं, शादी करना चाहते हैं, पूरे ट्रेडिशनल रीति रिवाज से शादी करना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर कोर्ट मैरिज भी होती है ना आप लोगों की, तो उसमें ये चाहेंगे कि आपके भी घर वाले हो और पूरी सहमति के साथ हो, सबके अग्रीमेंट से ये शादी हो और इनके भी घर वाले अपनी इच्छा से मान जाए। कोई 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 बेमन से नहीं आए, कोई ऐसा ना हो कि जो खुश नहीं हो। घर के लोगों की मैं बात करी, बाकी लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ कि
कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि आप लोग दोनों की शादी हो जाए। एस ऑफ वॉन्ड्स, एकदम एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। इस वक़्त ये पर्सन रोमांटिकली भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि जैसे आप होते तो कहीं आप लोग ऐसी जगह घूमने जाते, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो, बहुत भीड़-भाड़ नहीं हो। कहीं आराम से थोड़ा बहुत कुछ खाने-पीने की चीज़ें लेके बैठ गए, या नहीं भी ली तो ऐसे भी बैठ के बातें कर रहे हैं, और जैसे हीलिंग हो जाएगी आप लोग दोनों की ना, हीलिंग हो जाएगी। ये आपसे हीलिंग चाहते तो हैं, ये अपनी हीलिंग आपसे चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर में वो हीलर वाली क्वालिटी है, और ये चीज़ इस पर्सन ने पहले भी महसूस की थी। तो जब से आप इनकी लाइफ में नहीं थे, इनके अंदर में वो खलबलाहट सी रही है। कहीं ज़रूर इस पर्सन ने अपनी खुशियाँ ढूँढने की कोशिश की होगी, किसी के साथ संबंध बनाया होगा, और वहाँ लगा होगा कि वही जुड़ाव वहाँ पे भी रहेगा। लेकिन शायद अट्रैक्शन सिर्फ़ वहाँ पे हो, फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो, समय अच्छा बीतता हो, लेकिन वो हीलिंग नहीं मिल पाती हो, कि हो सकता है कि इसी पर्सन को, उस थर्ड पर्सन को ज़्यादा प्यार देना पड़ता होगा, या उसको ज़्यादा पैम्पर करना पड़ता होगा, या ज़्यादा उसकी केयर करनी पड़ती होगी। ये हो जाता है कभी-कभी ना, जहाँ से लोग प्यार की उम्मीद रखते हैं, हर चीज़ वहाँ पे हर किसी को नहीं मिलती है। कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता है, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता है। एक एक और इसका लाइन है इस गाने का शायद, कि ऐसा नहीं कि जहाँ में प्यार नहीं है, लेकिन जहाँ ढूँढो वहाँ से नहीं मिलता है। ये कुछ मतलब है कुछ और तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये है कि जहाँ में प्यार तो है, लेकिन जहाँ से उम्मीद रखो कि हमें वहाँ से मिलेगा, वो पर्सन प्यार करेगा, वहाँ से नहीं मिल पाता है। इस एक चाहता है कि मुझे प्यार यहाँ से मिले, दूसरा चाहता है कि उसको प्यार कहीं और से मिले। तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, एक पैशनेट स्टार्ट, कुछ रोमांटिक डेटिंग भी, जिसमें आप लोग हाथ पकड़े, एक दूसरे को हग करें, वैसी भी थोड़ी रोमांटिक फीलिंग्स इस वक़्त आपके पर्सन की है आपको लेके, कि जब भी आप लोग मिलेंगे ना, तो ऐसे ही कुछ आप लोगों की डेटिंग होगी। बॉटम में यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कुछ आपकी तरफ कदम आगे बढ़ाना तो है। और जो भी लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो फिर ये पर्सन आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं। मैंने बोला था ना, ट्रैवल मुझे पहले भी दिख रहा था। ये पर्सन अपनी लाइफ में आपसे भी सपोर्ट चाहते हैं, एक ऐसे पार्टनर के रूप में जो बहुत लॉयल है। आपको बहुत ज़्यादा लॉयल देखते हैं ये पर्सन। किन्हीं-किन्हीं के लिए मैं कह सकती हूँ कि पहले ये आपको शायद इतना समझदार, इतना लॉयल नहीं देखते होंगे, इतना अबंडेंट नहीं देखते होंगे। हो सकता है उस समय आप में से कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। या इनका कहीं और किन्हीं के साथ में भी अफ़ेयर रहा हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो इस वक़्त ये आपसे वो सपोर्ट चाहते हैं, ताकि आप दोनों का रिश्ता सक्सेसफुली ग्रो कर सके, आप दोनों का रिश्ता अच्छा आगे चल सके, और लोग प्रेज़ करें आप लोगों को, तारीफ़ करें आप लोगों की, कि देखो कितना बढ़िया कपल है, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कितना दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो आप न सिर्फ़ आपसे सपोर्ट चाहेंगे, बल्कि आपको भी आगे बढ़ने में, ग्रो करने में, हर तरीके से वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। ताकि दोनों साथ-साथ मिलके आगे बढ़िए, ऐसी कुछ फीलिंग है इस पर्सन की आपके लिए, ऐसे कुछ सपने हैं इसके आपको लेके। और अगर कोई सिंगल पर्सन देख रहे हैं यहाँ पे ये रीडिंग, जहाँ पे आप पास्ट से किसी का वेट नहीं कर रहे हैं, मे बी अगर हो सकता है आप लोग कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, क्रश वाली सिचुएशन भी शायद नहीं रही हो, कुछ ऐसा हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि जो बिल्कुल सिंगल है, तो कोई है जो आपको जानते हैं कहीं न कहीं से। तो मे बी आप में से कुछ लोग सिर्फ़ जानते हैं ऐसे पर्सन को, या ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, और यूनिवर्स आपकी प्रार्थना के फलस्वरूप ऐसे किसी पर्सन को आपकी तरफ भेज रहा है, जो आपकी तरफ आएँगे, आपके सामने मिलेंगे। हो सकता है ट्रैवल करते हुए मिले, हो सकता है आपके ऑफ़िस में मिले, कभी कॉलेज, कहीं अम, कहीं भी कुछ भी आते-जाते, या कोई ऐसी संस्था आप लोगों ने जॉइन की होगी, जहाँ पे योग सिखाते हैं, या जहाँ पे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें सिखाते हैं, या कुछ भी कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी सिखाते हैं, या कहीं
होता है ना, कुछ लोग जैसे वर्किंग प्रोफेशनल तो होते ही है, लेकिन साथ में वो लोग अपने आप को अपग्रेड भी करते रहते हैं और कुछ ना कुछ और स्टडीज करते रहते हैं। तो कहीं भी मे बी अगर आप लोग मेडिकल फील्ड से है या कुछ भी है, तो आप लोग कहीं पे भी ऐसे मिल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चांसेस हैं सिंगल लोगों के लिए भी। तो ऐसे कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं 2 महीने के अंदर में या फिर 2 से 3 महीने के अंदर में। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान रखिएगा।